हाय एवरीवन, दिस इज़ सुमेरा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो आपने टाइटल से देख ली होगी कि हम पफ पेस्ट्री की डो बनाना सीख रहे हैं। इस पफ पेस्ट्री की डो को बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इससे जो पाकिस्तानी खारे बिस्किट हैं वो बनाए हैं। इसके साथ मैंने जो है वो पेटीज़ बनाए हैं चिकन, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये चीज़ आप देख रहे हैं इसे हम यूनी पफ कहते हैं। ये यूनी पफ आपको किसी भी बेकिंग की शॉप से आराम से मिल जाएगा। आपके एरिया में, आपकी सिटी में कहीं पर भी बेकिंग के आइटम्स मिलते हैं, आप वहाँ जाकर यूनी पफ या शॉर्टनिंग कहेंगे, वो आपको दे देंगे। मैं यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ वो 200 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसे लाकर फ्रीज़र में रख देते हो, ठीक है। ये थोड़ी हार्ड होती है, उस वक्त बिल्कुल सॉलिड शेप में होती है। जब भी आपने पफ पेस्ट्री की डो बनानी है, आपने यूनी पफ या शॉर्टनिंग को बाहर निकाल के रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। अब गर्मियों का मौसम है तो आप इसे 1.5-2 घंटे के लिए बाहर निकाल के रख दें फ्रीज़र से, और ये थोड़ी सी नरम होना शुरू हो तो फिर आपने हाथों से इसको रगड़ना है, ठीक है। आपने इसको नीट करना है अच्छे से। जो शेप इसकी पहले थी वही शेप आपने दोबारा इसकी बनानी है, लेकिन पहले इसको आपने अच्छे से नीट करना है, ठीक है। इसका यही तरीका है। अब जितनी क्वांटिटी में आप शॉर्टनिंग ले रहे हैं उतनी उससे डबल क्वांटिटी में आप लेंगे, उससे डबल क्वांटिटी में आप मैदा लेंगे। मैंने 200 ग्राम शॉर्टनिंग यूज़ की है तो मैं 400 ग्राम यहाँ पर मैदा यूज़ करूँगी, जो कि राउंड अबाउट 3 कप्स जो है वो मेजरिंग कप्स के होगा, ठीक है। इसमें आपने नमक ऐड करना है, साथ में आपने थोड़ी सी पाउडर शुगर ऐड कर देनी है, और थोड़ा सा आपने ऑयल डाल के इसको अच्छी सी आपने एक डो बना लेनी है। याद रहे कि आपकी डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना नरम होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी होनी चाहिए, ठीक है। अब डो बना के आपने इसे 15 मिनट के लिए रैप करके रख देना है, ठीक है। जब आप इसे रैप करके रख देंगे, जब भी आप पफ पेस्ट्री की डो बना रहे हो तो आप टाइम का ख़ास ख्याल रखेंगे। आप टाइमर लगा रहे हैं या आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपने 15 मिनट के बाद आकर इस डो को खोलना है और इसके अंदर यूनी पफ को इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने अंदर रख के आपने डो जो है ना रैप करके दोबारा रख देनी। अब आती है चिकन फिलिंग की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल डाल के उसमें मैंने गार्लिक को सौटे कर लिया था। सौटे करने के बाद मैंने चिकन ऐड किया, और चिकन को मैंने दोनों साइड से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया है। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल के उसे गलने के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा चिकन को निकाला। जब पानी उसका बिल्कुल खुश्क हो गया था तो मैंने उसको निकाल के श्रेड करके दोबारा चिकन को ऐड किया, और फिर ऊपर मैंने नमक और काली मिर्च और साथ में मैंने हरी मिर्च ऐड की थी, और प्याज ऐड करके उसे अच्छे से फ्राई किया, और एंड में मैंने थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर और साथ में मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल के उसे निकाल लिया था। ये सिंपल सी फिलिंग है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की भी फिलिंग तैयार करना चाहें। जितनी देर में आपने फिलिंग तैयार की है उतनी देर में आपकी डो का टाइम भी हो गया है कि अब आप उसे नीट कर लें। अब आपने क्या करना है, मैदा जो है वो स्लिप पर डस्ट करना है, और फिर आपने इस डो को नीट करना है। जब आप इसे अच्छे से नीट करेंगे तो फिर इसके ऊपर आपने फ़ोल्डिंग का तरीका आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ। आपने इसके 2 फ़ोल्ड देने हैं, जिस तरह से मैं दे रही हूँ। ये फ़ोल्डिंग करके आपने इसे फिर दोबारा 15 मिनट के लिए रखना है, और इसी तरह से आप दोबारा इसको निकालेंगे। 15 मिनट के बाद दोबारा इसको आप फ़ोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 बार फ़ोल्ड किए थे, आपकी मर्ज़ी है 4 बार करें, 5 बार करें, पर 15 मिनट का आपने इसे रेस्ट देना है। अगर तो सर्दियां हैं तो आप डो को जो है ना बाहर रख सकते हैं 15 मिनट के लिए, लेकिन अगर गर्मियां हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए जो आप दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, और बस यही तरीका है। जब भी आपने इसको यूज़ करना हो, आपकी मर्ज़ी है, जब आपने इसको अच्छे से आप इसकी फोल्डिंग कर लें तो आप इसे जैसे मर्ज़ी यूज़ करना चाहें। मैंने यहाँ पर फ्रेंच हार्ट्स बनाए थे, इससे मैंने इससे चिकन पेटीज़ बनाए थे, कुछ खारे बिस्किट्स भी बनाए थे। इसी रेसिपी से आप बाकर खानी भी बना सकते हैं, जो पाकिस्तानी स्वीट है। इस एक रेसिपी को यूज़ करके आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बस वो पफ पेस्ट्री की हो, ठीक है, रेसिपी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ बनाए हैं फ्रेंच हार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके बनाए थे चिकन पेटीज़, मैंने खारी बिस्किट्स भी बनाए थे, आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है। ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। आप बहुत ही आसानी से ये घर पे बनाएंगे और आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इस डो को आराम से 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती।
इसको अच्छे से रैप करके आप रख दें। जब भी आपको यूज़ करनी हो इस डो को आप बाहर निकालें और इसे जो है आधे घंटे के लिए आप बाहर निकालेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू होगी। फिर आप जो भी शेप देना चाहें आप उसे दें और बेक कर लें। इसी डो से मैंने फ्रेंच हार्ट्स भी बनाए थे। उसको बनाने का तरीका आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एजेस को बिल्कुल इक्वल किया है। ऊपर मैंने एग वॉश करके उसके ऊपर शुगर स्प्रिंकल की है 2 टाइम्स में, और फिर उसको फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया है। जिस तरह से फ़ोल्डिंग मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने करनी है। इसको बनाने के बाद आपने इसे 15-20 मिनट का रेस्ट देना है, अगर आपने उसी वक्त बेक करना है। फिर उसके बाद आपने इनको इतने स्लाइसेस में कट कर लेना है जिस तरह मैं करूँगी। आपने परेशान नहीं होना कि इनकी शेप ख़राब हो रही है, कोई इशू नहीं है। बस आपने उसी तरह से जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आपने उसी तरह करके और उसको शेप दे के आपने इसे बेक होने के लिए रख देना है। अब आप यहाँ पर इसकी लेयरिंग चेक करें। जो हमने फ़ोल्डिंग्स की थी उससे इनकी डो की लेयरिंग कितनी अच्छी आई है। होपफुली आपको वीडियो में क्लियर हो रही हो। जब आप फ्रेंच हार्ट्स बना रहे हो तो आपने इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करके इसको एटलीस्ट आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। फिर आपने इसे स्लाइस कट करनी है, ठीक है, इसके, और जितने इंच के भी जितने साइज़ के भी आप रखना चाहें और इस तरह से स्लाइस कट करके आपने इसे रखना है। यहाँ देख रहे होंगे इसकी शेप परफेक्ट नहीं आ रही, आपने भी परेशान नहीं होना। मैं भी हो गई थी कि शायद ये सही ना बने, फ्रेंच हार्ट से बन के ही ना दें मुझे। लेकिन जब मैंने इन्हें बेक करने के लिए रखा तो मैं इसके रिज़ल्ट्स देख के हैरान रह गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने थे। शेप में कोई इशू नहीं आया था, बहुत ही अच्छे बने थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि तंदूर में देखिए मैंने किस तरह बेक होने के लिए रखा है। जो अंदर का स्टोव है वो बिल्कुल लो है और जो साइड का है वो मीडियम पे है। और मैंने आपको बताया है कि जब आप बेक करेंगे तंदूर में तो आपने देखना है कि जब वो नीचे से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने अंदर का जो स्टोव है वो बंद कर देना है और बाहर का आपने मीडियम पर ही रखना है और इसे बेक होने के लिए छोड़ देना है। इस तंदूर में बनाने का वही प्रोसीजर है कि इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं, आराम से तैयार हो जाते हैं। स्टोव का भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर रिजल्ट्स देख रहे होंगे कि कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। इसकी लेयरिंग आप चेक करें, ये बिल्कुल क्रंच इसका अच्छे से बना था। आपने बस प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो देना है, ठीक है। आपने बार बार लिड ओपन नहीं करनी। बेकिंग में जब भी आप ऐसे काम करते हैं आप लिड ओपन करके देख रहे होते हैं तो वो बेक ही नहीं होती चीज़, उसमें कलर नहीं आ रहा होता। अगर आप केक बेक कर रहे होते हैं तो वो सिंक हो जाता है, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। आपको जो तरीका बताया गया आप उसे फॉलो करें। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। डू ट्राई इट आउट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।